5 मिनट आओ बैठ। हाँ, जैसे सारी रात बैठे रहो 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। अब आवत रहे तो पिछवाड़ा चौराहे पर लड्डू ले लीने। हाँ, सबका एक एक देव कि इधर वाल के दुई देबै। ये सब रात भर फुल मेहनत करे। देखो ऐसे ही बैठे रहना, कोई जना उठना नहीं तो नाम तो याद ही होगा ना, कलावती नाम है हमारा। न याद हो तो याद कर लो, कबो कबो काम आई। हाँ, कलावती नाम है हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द तू मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, मैं सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था रे। हाँ, राम शादी आज यदि देखने को मिल रहे हैं, ये तेरी देन है महारानी कलावती। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं रोक सकती। पाप का अभी घड़ा भर चुका, पाप का अभी पाप का घड़ा भर चुका। तुझको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में। बेटा मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना तुझका मैं मारू यही जान थी। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं रे तेरा। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेके शमशीर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान से। महारानी कलावती बहुत हो चुका है। कहते हैं कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या समा बुझेगी जिसको रोशन खुदा करी। आज सत्यजीत सिंह तुझसे जितना पूछेगा तू मेरे सवालों का जवाब देगी। हाँ बता, सबसे पहले तू ये बता कि मेरा बेटा राजू कहाँ है। ले भैया कर लो बात, बेटवा इनके पूछ हमसे रहे हैं। भैया तुम्हारा बेटा कहाँ, मैं कहाँ जानूं? तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम। अरे मुझे क्या मालूम तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुझे नहीं मालूम? अब मुझे क्या मालूम भैया। चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। अच्छा बता, मंत्री भयभीत सिंह कहाँ है? मंत्री भयभीत सिंह। हाँ, भयभीत सिंह कहाँ, वो कैसे? तुम तो ऐसे अकूड़ सवाल पूछ रहे हो हमसे, मैं सचमुच में परेशान हो रही हूँ। भयभीत सिंह का मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मैं उसकी बीवी थोड़ी, पत्नी थोड़ी जो उसके बारे में खबर रखूं। उसके बारे में तू सब कुछ जानती है ना? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानती भयभीत सिंह कहाँ है। तुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। तू नहीं जानती है? अरे नहीं जानती भाई। अगर तू मंत्री भयभीत सिंह के बारे में नहीं जानती है, न मेरे बेटे राजू के बारे में जानती है, तो दुनिया की कोई ताकत अब हमारे हाथों से तुझे मरने से नहीं बचा सकती। महारानी कलावती, अब तुम्हें हमारे हाथों से मरना ही पड़ेगा। हरामजादी, चल मरने के लिए तैयार हो जा। चल हरामजादी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पा
आएगा। मारते गे दुधन कर दूं सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से। आकाश तुम? हाँ मैं, क्योंकि माँ है ये हमारी। और बेटा है ये मेरा। और निकल लो। मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से आकाश, मुझे अपना काम पूरा करने दो। तुम्हारी जगह अगर और कोई होता तो अब तक तो उस हरामजादे की लाश यहाँ पे पड़ी होती। चुप कर। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया, और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से। वही एहसान है आज मेरे सर पे आकाश कि सत्यजीत सिंह खामोश खड़ा हुआ है, वरना तुम्हारी औकात मैं तुमको फाड़ कर फेंक देता। बेटा मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तू इस करिया की भाषा सुन क्यों रहा। इसको लाल कर दे। हाँ गुड, वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ बेटा उठा के शमशीर, उठा के शमशीर पे। अयोध्या की सधुआई, ये तो फैसला आज हो जाएगा कि कौन किसको मारेगा। अच्छा तो आज तुम्हारे माथे का त्रिशूल न मिटा दिया तो समझ ले कुछ न किया। रुक जा 6 फुट का जवान मैंने भी पैदा किया है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेटा तू इसको पेल के मार, मार इसको, मार मार। आओ जल्दी बढ़। माँ इधर आ। इसने ऐसी बात कर दिया बेटा कि इसको जिंदा मत छोड़ना। हमको पता है कि जब मैं पैदा हुआ तो तुमको बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ सही कह रहा है तू, बहुत सही कह रहा है। लंबी चौड़ी शरीर है ना। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे आकाश तो तुम आज मेरे हाथों से मारे तो जाओगे। तुम भी खड़े रहो, मैं भी खड़ा रहो। तो तैयार हो जाओ। की खैरियत चाहता तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। डाल दे शमशीर नीचे। ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है? कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? अभी अभी तू तो कह रही थी कि मैंने गुमराह किया। कलावती नाम है बेटा हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा, और कलावती की कला कितनी है हमें तुम समझ नहीं सकते हो। मैंने सिर्फ तुम्हारा लालन पालन किया, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे, और वो घड़ी आ गई है। अब मुंह बंद करके सीधे चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा समझ सकते हो। खड़े हो जाओ। हे महारानी कलावती, अब ये तेरी कौन सी नई नटंकी चालू हो गई रे? तेरी ये कौन सी नई नौटंकी अब चालू हो गई? तेरे बेटे की मरने की बारी आई तो उसे मेरा बेटा बता रही है? क्या सबूत है तेरे पास कि वो मेरा बेटा है? कैसे है मेरा बेटा? मैं बताती हूँ कैसे है तेरा बेटा। आराम को कैसे कैसे बाप है इस दुनिया में, मैं तो खुद ही कंफ्यूज। मतलब बेटा तेरा और सबूत मैं दूं? अच्छा तू कहता ही है तो सबूत देती हूँ तुझे। सत्यजीत सिंह, याद कर दिल को। याद तो होगा ही, और अगर नहीं याद है तो याद कर कि कभी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद आया? याद है या एक गोली मारू और इसका काम? रुक जा महारानी कलावती, सब कुछ मुझे याद आ रहा है। एक दिन मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा जी के मंदिर पर गया था, और अपने बेटे के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर छिपवाया था। याद आया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। सत्यजीत सिंह, फिर ले दे किसके हाथ में?
अरे देख किसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? रुक जा बेटी, देखने दे मुझे। ये तो वही निशानी है जब मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा जी के मंदिर पर गया था। हाँ बेटा, ये कलावती सच कह रही है। तू किसी गैर का बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू सत्यजीत सिंह का बेटा है। तेरा अभागा बाप तुझे पाने के लिए बरसों से खोज रहा है बेटा। हाँ महारानी कलावती, तू ठीक कहती है। ये आकाश मेरा ही बेटा है और एक बेटे के लिए एक बाप को अगर अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो मैं 100 से दे दूंगा। देख सत्यजीत आज तेरे सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। चला गोली मुझ पे, मार मुझे। बेटा मरने के लिए हो जाओ तैयार। खेल वाले खेल पूरा कर दिया जाए तो खेल को यही करते हैं खत्म। सत्यजीत सिंह मरने के लिए हो जा तैयार। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। काहे की कलावती नाम है हमार और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर ज्यादा को मारूंगा कटहल को खबरी बाहर हो जाएगी। हम हो गए भाभी, इगिर तिगिर करोगे तो फेल दूंगा। एक जवान। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं बार में महाराज, मैं और कोई नहीं दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज। हाँ महाराज, और जो ये बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है, मेरे लाल। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। महाराज सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज, जैसे आज दोहरा रहा है महाराज। एक दिन वो था और एक दिन ये आज है महाराज। उस दिन आप भी मौजूद थे भरे दरबार महाराज, महारानी कलावती भी मौजूद थी, मंत्री भयभीत सिंह मौजूद थे और मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाया गया महाराज।
आज महारानी जी से पूछिए महाराज, आज मेरे साथ इंसाफ करिए महाराज, मेरे साथ में न्याय कीजिए महाराज। महारानी जी से पूछिए कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चे को छीना है, क्या इन्हें जान से मारने की धमकी दिया है। न्याय मिलता है तो मिलता है महारानी, नहीं तो आज खोपड़ी का। नहीं शक्ति नहीं, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। देखो भैया, मैं तुम पंचन का बता देता हूँ, ये मोर घरेलू मैटर है, ये मोर घरेलू मैटर है। मैं आपस में समझ ली हूँ, काहे कि बाहर तमाशा करने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए तुम पंचे काम करो, तुम पंचे अपने घर जाओ, मैं आपस में समझ ली हूँ। ठीक है महाराज, मैं क्या कहती हूँ, मुझे पता तो है ये कि थोड़ी बहुत गलती तो मुझसे हुई है और आप नाराज हैं, लेकिन महाराज जो भी गिला शिकवा हो महाराज, जो भी खफा शिकायत हो, अंदर कमरम चलो, दूसरे निपट लिए खोए, ये कहूँ का पता न चले, कमरम चलो समझ लीजिए महाराज। चलो महाराज यहाँ शाम शाम बोल, शक्तिजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना, तुझे मारने की धमकी दी या नहीं? महाराज, जब उसका बात जात रहे तो ताकत नहीं दिखाओ। बोल। आराम से मारो, 105 दिन का बच्चा है इसके पेट। राम खोर कालिया, अभी तेरे मारूंगा, भेजा बाहर हो जाएगा, चुपचाप खड़े रहो। ठहरिए पिताजी, अब आपका बेटा आ गया है, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ हो गई भैया, ऐसा शॉट मार दिया कि पूरी जिंदगी झंड हो गई। बुढ़े समझकर बकवास करती थी ना, और कहते हैं कि जब 60 साल हाथ उठ जाता है तो अच्छे अच्छे का जो है, हाँ हाँ दम है ना, देख लिए है ना। अभी तक बुढ़े का दम देखा है, अब उसके बेटे का दम देखिए। महारानी, कहने को तो तुम हमारी माँ हो, कहने को तो तुम हमारी माँ हो, मेरा अधिकार तुम पर हाथ उठाने का नहीं है, लेकिन तुमने कारनामे ऐसे किए हैं कि मजबूरन आज मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ रहा है। मैंने कौन सा गुनाह तुम्हारे साथ में किया था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास लेकर गई थी, इस कुल के चिराग को मिटाने के लिए लेकर गई थी। काश अगर अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो यही करती जो मेरे साथ में किया था। भैया मुझसे गलती हो गई भैया, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी। अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अरे कैसी औरत है कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी। कौन सी कमी थी तुझे? यहाँ की इस रतनगढ़ की राजमलिका थी, महारानी थी। हरामखोर, तू माँ है, माँ के नाम पर तू एक बदनुमा दाग है। अरे सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। जिसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया वो कौन था राज दरबार का? वो कौन था? सेना का सेनानायक था। सेना का सेनानायक था। हरामखोर, तुम लोग तो राज्य महल के अंदर रहकर सिर्फ हुक्म डुला देते हो,
कि ये करना है वो करना है, राज्य करते हो तो फौजियों के बदौलत करते हो। वो सेना का अफसर था, हमेशा सर पे कफन बांधकर बॉर्डर पे तैनात रहता था दुश्मनों से टकराने के लिए, और उसी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। उसकी जिंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया है। भैया नहीं हमारो एक फैसला कह दियो। ये बहुत दबदबा दिखाए हैं हम का। ए महारानी ये कह दो या जो कोटी ए बिहारी देख, नहीं नहीं हम तो मापूस के हैं जौन ना हुआ जाऊँ ना समझा बाबा भैया, या हमारे मौसी का कोटी आज पेल लाई है और हम फैलाए नहीं है, पेल लाई कोटी, और जब से लाई कोटी हमारा मौसिया इनका ढूंढ ही रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि कहीं कोठी पेल कर रही है, तो हम जाते हैं तुम्हारी मौसी का भालू का भाई खोलाई दियो गजाले का भैया हमारा कोटी का महारानी है, दूसरे की कोटी उठाकर लाती है और पहनती है, हैं? अरे राज दरबार में बहुत दासियां थी, उनकी कोटी ले लिया होता अगर तेरे पास नहीं थी तो। नहीं मेरी है। तुम्हारी है तो झूठ बोल रहा है, उतारने क्यों लगी अगर तुम्हारी है तब? झूठ नहीं बोल रहे, ये झूठ बोल रहा तेजा साले एक टिपलिया बेच के 2-4 ठीक कोटी ले देते। नहीं लाया हूं मैं, नहीं भैंसुआ के लाया। एक तेजा चुपचाप शांत खड़े रहो, अगर अब की दोबारा बोले तो साले तुम्हारी मुंह में हम नाल डाल देंगे। महारानी भैया ठंडी बहुत है। हाँ ठंडी बहुत है भैया। ठंडी बहुत है, ठंडी है तो हम गर्मी ला नहीं, 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 नहीं। अब ना मारो हमें झुनझुनिया का, हमको मार दे। इसे खोल कर ला साले को, बहुत बोलता है ना, ये इसकी झुनझुनिया है। साले यहाँ की महारानी है तो कहता है हमारी झुनझुनिया है। हमारी प्रेमिका है, ये तेरी प्रेमिका है? हाँ, हमारी प्रेमिका है, ये बचपन से प्यार करते हैं। मतलब तुम दोनों प्रेमी हो? इसको भेजे थे महाराज को मारने के लिए, कि हम सोचा था कि महाराज को मार डालेगी तो हम राजा बन जाएंगे। अच्छा, और ये कौन, हमारी साजिश है बच्चा। और कौन हो तुम लोग? हम तो कहा थे कचौंधा के बेड़िया हैं, कचौंधा के बेड़िया हैं हम। और ये जानी मानी नंबर 1 अहले के भटरी ना है। अरे हम उसका बात से आए थे। झूठ बोलो, मतलब ये भटरिन भटरी और तुम बेड़िया? तबे तो भैंसुआ के गोटी लाइन है। हराम जादो, अरे यार धंधा कर रहा हमारा। इस रतनगढ़ के अंदर बेड़िया और भटरिन महाराज और महारानी बनने के लिए आए थे। महारानी मर गई थी तो सोचा ना बच्चा। हराम खोर राजा बनने के लिए आए थे। राजा अरे मर जा बच्चा। ए तेजा, मेरे बाबूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया था? बस इसी बात का तो रोना है आज। अगर उसने तुम्हारे बाबूजी उस मासूम बच्चे की बलि कर दिए होते तो अब तक खत्म हो गया होता, राजा बन गए होते। अच्छा, लेकिन उसने बच्चे को मारा नहीं, बच्चे को लेकर भाग गया और आज तक मेरे सामने नहीं आया। आज आया भाई, हम पहचान गए कि ये दुर्गा सिंह है, इसीलिए पिस्टल लगी थी बगल में, निकाल कर ठोक दिया। हाँ बच्चा। और शायद ये तू भूल गया है तेजा कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने हमारी परवरिश किया था, मुझे माँ की ममता पिता का प्यार दिया था,
वो मेरे बाप थे और मेरी नजरों के समक्ष तुमने मेरे बाप को गोली इसको खोल कर ला, ऐसे भाई भीत को खोल कर ला। भाई भीत मेरे बाप के गर्दन पे खंजर रखा था और क्या बोल रहा था? देखो बेटा, कि देखो मारूंगा कटहर की तरह, खोपड़ी आसमान में उड़ जाएगी। बेटा। महाराज मजाक कर रहे थे महाराज। मजाक? वो भी एक शहंशाह के गर्दन पे शमशीर रखकर मजाक करता है यार। पिताजी, इन हराम जादू का हम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। इन्हें इनके किए की सजा मिलना चाहिए। रुक जा बेटा, इन लोगों से हिसाब मैं चुकाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी रूपा से वादा किया है कि मैं तेरे कातिलों को संसार में जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहचान मुझे मंत्री भयभीत सिंह, मैं वही सत्यजीत हूँ जिसकी पत्नी की आत्मत को तूने लूट कर तार तार कर दिया है हरामजादी। सत्यजीत सिंह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो कि तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया है। मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जिसकी इज्जत को लूट कर उसके दोनों हाथ को काट लिया था। बोल, मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था। तुम्हारी पत्नी ने मेरी बेइज्जती कर दिया। मैंने तुम्हारी तो चल आज मैं अपनी रूपा के पास तुझे भेजता है। रूपा, देखा ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा। खड़ी हो जाओ महारानी कलावती और मरने से चुप कलावती के चौधे, हराम खोर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता और ना तो मेरी ऐसी हालत होती। महाराज ने ऐसा ऐसा शॉट मार दिया, ऐसी ऐसी जगह पे मार दिया, ना बता सकती ना दिखा सकती। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा रही है, लेकिन जाते जाते मेरी बात को कान खोल करके सुन लें। कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत, हाँ महाराज। अपने सारे दुश्मन मारे गए। क्यों नहीं महाराज? अपना रतनगढ़ राज्य आजाद हो गया। हाँ महाराज। आ बेटी अरमान, तुम बच्चों का दीवाना चाहते हैं। और बेटे अरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज्य तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज्य आकाश को। दोनों मिलकर के ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। देखा सुमन, जन्म तो हमारा राज्य महल के अंदर हुआ,
लेकिन हमारी परवरिश जंगल में हुई है। क्यों नहीं? ये सब नसीब का खेल है। हमें अपनी जिंदगी को लकड़ियां काट कर ही व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन सुमन, पिताजी ने इस राज्य में बंटवारा किया है कि आधा राज्य आकाश को और आधा मुझे। लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपनी इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। सुमन, आज हमारे देश के दुश्मन मारे गए, पहले की तरह आज ये हमारा रतनगढ़ फिर से आजाद हो गया है और तिरंगा सानी से लहे